आदमी ने अभी अभी हार उठाकर लेज चेयर पर रखा ही था कि अगले ही पल उसने जोर से आवाज लगाई, लेकिन स्विमिंग पूल में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसे डर था कि शायद चोर डूब गया हो, इसलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन कई बार पूल में इधर उधर देखने के बावजूद उसे कुछ भी नजर नहीं आया। जैसे ही वह वापस किनारे पर चढ़ने लगा, अचानक फिसल गया और सीधे स्विमिंग पूल में गिर पड़ा। जब सिप बेहोशी से जागा तो उसने देखा कि सोफे पर एक मासूम और उदास लड़की बैठी थी, जो सीधा उसकी ओर देख रही थी। जब उसकी नजरों ने उस लड़की की आत्मा को भेदने वाली आंखों से मुलाकात की तो सिप को पूरे शरीर में झुरझुरी महसूस हुई और उसने पाया कि वह अब हकलाना बंद कर चुका था। कुछ बातचीत के बाद उसे पता चला कि उस लड़की का नाम अन्ना है और वह किसी गहरे नीले संसार से आई है। इसके अलावा उसने बस एक शब्द नेफू का जिक्र किया। उसकी मासूमियत को देखकर सिप ने उसे अस्थायी रूप से अपने घर में रख लिया। लेकिन जब वह अन्ना को गोद में उठाकर बाहर ठंडी हवा में ले जाने लगा, तभी उसने अचानक घास के मैदान में किसी जंगली जानवर की परछाई देखी। वह धुंध के बीच से उन्हें घूर रहा था। अगले दिन सिप ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने इसे एक जंगली कुत्ता या सुअर समझकर टाल दिया। फिर सिप को अपने मोहल्ले के एक बुजुर्ग से नेफू शब्द का अर्थ पता चला। प्राचीन कथाओं के अनुसार नेफू समुद्री जादुई दुनिया से आने वाली एक आत्मा होती है, जो इंसानों को जागरूक और सचेत करने के लिए इस दुनिया में आती है। अन्ना की मासूम उपस्थिति देखकर यकीन हो गया कि वह सच में एक समुद्री परी है। अन्ना ने उसे बताया कि वह एक लेखक को खोजने आई है और यही वह एकमात्र जानकारी थी जो वह साझा कर सकती थी। सिप ने अपने अपार्टमेंट के मैनेजर होने का फायदा उठाकर उस लेखक को ढूंढना शुरू किया। पहले उसने एक फिल्म समीक्षक से मुलाकात की, लेकिन वह केवल आलोचना करने में माहिर था, लेखक नहीं था। फिर उसने 20 साल पहले किताबें लिखने वाली मिसेस बेल से मुलाकात की, लेकिन वह अब केवल एक बूढ़ी महिला रह गई थी। इसके बाद उसने पहेलियां हल करने में माहिर पिता पुत्र से बात की, लेकिन वे भी लेखक नहीं थे। उसने यहाँ तक कि हिप हॉप युवाओं से भी पूछताछ की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ।